नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आप सभी को पता है कि हिमालयन हिंदी एकेडमी के माध्यम से हम यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस समय आप सभी को यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लासेस में प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम जो है आज की क्लास हमारी जो मैथ से संबंधित रहेगी। जैसा आप सभी को पता है कि हम मैथ की क्लासेस कर रहे हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं एवरेज के। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। बहुत सारे साथियों को एवरेज निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इससे पहले की जो क्लासेस आ रही हैं, 2 डीआई की क्लासेस आ चुकी हैं। जिनको डीआई में प्रॉब्लम हो रही उनके लिए, और मैथ सीरीज की कल क्लास आई थी। जिन्होंने नहीं देखी है आप लोग देखिए। और आपको पता है कि जैसे मैं एडू क्लासेस पे काम कर रही थी, मेहनत करके सारी चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड करा रही थी कि आप सभी लोग अच्छा करें, और बहुत सारे साथियों ने अच्छा किया भी। मैं यहाँ भी जो मेरा एक्सपीरियंस, अब सोचो एडू क्लासेस पर तो मात्र 5 से 6 वर्ष हुए थे। 5 से 6 वर्ष कहाँ हुए थे, मतलब स्टार्टिंग मैंने कर दी थी 2019 से ही। ठीक है, 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं था, बस जो पढ़ा था वो पढ़ा रही थी। बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली थी। यहाँ तो अब 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा, पढ़ाते पढ़ाते और चीज़ें सीखते सीखते। बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने अभी तक के सफ़र में। तो वो चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरी स्ट्रेटजी रही है, जो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जेआरएफ किए हैं, नेट किया है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम भी बहुत सारे साथी जो है अप्रूवल करा चुके हैं। राइट, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट अभी मैंने जब काम छोड़ दिया था, पढ़ाना छोड़ दिया था, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो फिर से हमें सीखनी है। राइट, तो आप लोग अपना फीडबैक बता सकते हैं, क्या इम्प्रूव करना चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते। अगर मैं 20 मिनट की क्लास बना सकती हूँ तो आप छोटा सा कमेंट नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। राइट, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिनको भी एवरेज में प्रॉब्लम होती है, मैथ के और कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है। हम बहुत ज़्यादा सूत्र और फार्मूला लगा के नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बहुत शॉर्ट में, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमें शॉर्ट सा इतना सा समय मिलता है, जिसमें हमें देखिए 10 सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट के और 10 यूनिट हमें सब्जेक्ट की, सबके क्वेश्चन मिला के आते हैं। इतना आसान नहीं होता है। पेपर फर्स्ट के 10 सब्जेक्ट हैं जिनके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 50 प्रश्न होते हैं। राइट, पैराग्राफ भी होता है, मैथ भी होती है, रीजनिंग भी होती है, डीआई के क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, उनके लिए अभी से अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा स्कोर अच्छा कैसे होगा, आप सभी लोग जानते हैं। अगर हम अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम स्कोर कहाँ से अच्छा कर लेंगे? फिर तो हमारा स्कोर छोटा ही रहेगा, कम रहेगा, और स्कोर कम रहेगा तो हम स्वाभाविक है असफल हो जाएंगे। तो हमारा निरंतर हर दिन का टारगेट है कि हम अपना स्कोर इंक्रीज करें। एवरी डे हम 1 टॉपिक या 2 टॉपिक क्लियर करें, ताकि हमारा जो है एग्जाम में जाके हम कम से कम 35 प्रश्न सही कर पाएँ पेपर फर्स्ट में। ठीक है, तो जिनको भी पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम आ रही है, चुपचाप चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यहाँ पे आपको ईमानदारी से 100% काम कराया जाएगा। 100% हम ईमानदारी से, मेहनत से सफलता हासिल करेंगे। ठीक है, तो साथियों, अगर क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, और शेयर तो कर ही रहे हैं। मैंने एक दिन ये अभी जो है यूट्यूब का एक नया प्रोसेस शुरू हुआ है ना, बहुत अच्छा लगता है कि शेयर कितने हो रहे हैं। मैंने देखा है उसमें 1900 से अधिक शेयर हो चुके हैं, मतलब 2000 शेयर होने वाले हैं। वाओ, थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। मैंने जब कल ही मैंने देखा ये चीज़ कि इतने कम टाइम में इतना शेयर किया आप लोगों ने मेरे चैनल को, सच में मैं इमेज नहीं कर सकती थी। उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और मैं 100% आप सभी के लिए इतनी मेहनत करूंगी कि मैथ जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए, अधिकतर तो हमारे साथ हाउसवाइफ जुड़ी हैं और जो जॉब कर रहे हैं वो लोग जुड़े हैं। ठीक है, मैथ सबकी बहुत वीक होती है, हम सब जो है इतना मैथ पे फोकस नहीं करते, मैथ पर काम करने वाले कम ही लोग होते हैं ना। बट जिनको इंटरेस्ट होता है वो काम करते रहते हैं। मुझे भी मैथ सॉल्व करना बहुत इंटरेस्ट है, और इसीलिए मैं मैथ पे काम कर रही हूँ कि मेरी मैथ भी अच्छी हो जाए आप सभी के साथ साथ। फिलहाल अवार्ड नहीं लेना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आप सभी के साथ इतना टाइम मैंने
यहाँ पे बातचीत भी कर ली, आप सभी के साथ शेयर कर ली अपनी बातें कि हाँ चलो हम क्या पढ़ने वाले हैं। और खुश रहिए, मस्त होके पढ़ाई करिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने इससे पहले जिस कंडीशन में काम किया है ना, वो एडू क्लासेस पर जाके देखिए। जो लोग एडू क्लासेस के पहले सब्सक्राइबर रहे होंगे उन्होंने मेरी जर्नी को देखा होगा। तो संघर्ष सबकी लाइफ में होता है। आप स्थिर मत रहिए, डटे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्थिर होके काम होता ही नहीं है, अस्थाई होके होता है। आगे बढ़ते रहिए, है ना। एक जगह पे खड़े रहेंगे तो समय कैसे बदलेगा, लेकिन आगे चलते रहेंगे तो समय जरूर बदलेगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सॉल्व करते हैं आज के एवरेज के क्वेश्चन। किस किस को एवरेज में प्रॉब्लम हो रही थी कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपको मैथ का और कौन सा टॉपिक परेशान कर रहा है, जिसमें रेशियो है, परसेंटेज है, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। सॉल्व करना सीखेंगे, राइट। आसान हो जाएगा हमारे लिए। और पेपर फर्स्ट की क्लासेस आ रही हैं और हिंदी साहित्य की क्लासेस आ रही हैं। आप लोग देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। फ्री क्लासेस हैं, सिर्फ पेपर फर्स्ट की प्राइवेट क्लासेस चलेंगी। प्राइवेट क्लास इसलिए चलेगी कि जो विद्यार्थी और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं मेहनत करूंगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस अलग से प्राइवेट क्लासेस चलेंगी, थोड़ा सा हम जो है आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। और हाँ, जो 10 सब्जेक्ट बैनर पर लगे हैं उनके मॉक टेस्ट भी आप सभी को मिलेंगे, तो उनकी फीस देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं हिंदी फ्री पढ़ाऊंगी, पेपर फर्स्ट यहाँ फ्री पढ़ाऊंगी, क्लासेस आती रहेंगी, मैथ की भी आती रहेंगी, DI की भी आती रहेंगी, रीजनिंग की भी आती रहेंगी, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारी प्राइवेट क्लास 3 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं। जल्दी से आके आप एक सीट अपनी बुक कर सकते हैं, ठीक है। एक सीट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए साधारण है, 7355281416 पे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है, वहां से आपको डिटेल पता चल जाएगी। फीस बहुत कम रखी है, जून एग्जाम तक आपको क्लासेस मिलेंगी और अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन से। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। किन भी साथियों को, बहुत सारे साथियों को प्रॉब्लम होती है मैथ की। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक्सपर्ट होते हैं, तो कौन एक्सपर्ट है और किसको डर लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक्सपर्ट हैं वो लोग हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो और जिनको डर लगता है वो सीखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न, जैसा मैंने बताया आपको कि एवरेज निकालना है, औसत। औसत को अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज निकालना। तो क्या होता है, प्रश्न हमारा क्या है कि 1, 4, 8, 13 और 19 का औसत ज्ञात करें। ठीक है, करें। बहुत ही बेसिक से हम सीखेंगे, बहुत ही बेसिक से, ठीक है। साथ ही आपको किन किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, इससे मुझे ज्ञात होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साथी जो हाउस वाइफ हैं, कहाँ मैथ पढ़ती हैं बेचारी, अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, परसेंटेज भी सीखना है, एवरेज भी सीखना है, रेशियो भी सीखना है, मल्टीप्लाई करना भी सीखना है ना, बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि लगता है कि हाँ, आज के ज़माने में ना अगर सेल्फ डिपेंड हो जाओ थोड़ा सा तो अच्छा है। देखिए फैमिली भी यही चाहती है आप उनको सपोर्ट करें थोड़ा सा, राइट। और ये होना भी चाहिए, मैं तो कहूँगी सेल्फ डिपेंड बनना ही चाहिए। तो साथियों देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 1, 4, 8, 13 और 19 का औसत ज्ञात करें। औसत का क्या होता है, संख्याएं दी है ना, संख्याओं मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़, अब लिख नहीं पा रही है, कहाँ से मोबाइल पकड़े हूँ, ठीक है। संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, है ना, योग, और बटा संख्या, ठीक है। संख्याओं की गिनती बटा संख्याओं की गिनती, संख्याओं की गिनती। अब आप कहेंगे मैम ये राइटिंग किसकी है, ये किसकी है, मेरी ही है दोनों, बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब आप समझ सकते हो कि गिनती, ठीक है।
कि संख्याएं कितनी हैं। इस तरीके से आपको लगाना है। हम देखेंगे संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस यहीं पे कर लेंगे, ठीक है, प्लस यहीं पे कर लेते हैं कि 4 1 5 हो गया, 5 और 8 कितना होगा, 13 होगा, 13 और 13 कितना होगा, 26 होता है, 26 होता है ना, 26 और 10 कितना होता है, 26 और 10 36 हो गया, 36 और 9 है आपका, तो 36 और 4 इधर से, तो 40 और 5 45, ठीक है। तो हम योग लिखेंगे 45, ठीक है, 45 लिख लिया। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं। अब हमें कैसे हम औसत ज्ञात करेंगे, इनका समझ में आ रहा होगा आई होप, कि बिल्कुल जिनको नहीं आता होगा उनको भी आ जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। 1 4 1 5, 5 और 8 13, 13 और 13 26, 26 और 19 45, ठीक है, 45 हो गया। 45 हमने ऊपर लिख लिया। और संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। अब हमें क्या करना है, भाग कर देना है। 5 से 45 कैसे कटेंगे, देखिए 5 का हम टेबल पढ़ते हैं, देखिए 45 कट रहा है कि नहीं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। ये हमारा आंसर निकल के आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 5 से सीधा सीधा कट रहा है 45, 5 9 45, 5 9 45, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा एवरेज निकल के आया है 9, ठीक है। औसत क्या है, 9। इन सभी संख्याओं, ये 5 संख्याएं जो है 45 है, इनको बराबर बराबर बांटा जा सकता है ना। 9 पना 45। औसत होता है कि बराबर कितना आएगा। अगर इनको हम ऐसे जो डिवाइड हैं, 1 है 4 है 8 है 13 19, इनको योग करके हम बराबर बराबर 5 जगह कैसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न आता है कि आपके पास इतनी जो है टाफ़ियाँ हैं, इतने बच्चे हैं, तो आप बराबर बराबर कितनी टाफ़ियाँ बच्चों को दे सकते हो, है ना। तो आपके पास 45 टाफ़ियाँ हैं, 5 बच्चे हैं, तो आप 9 टाफ़ियाँ दे सकते हो सबको, राइट। इस तरीके से तो 5 9 45। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा भी प्रश्न देख लेते हैं, उससे भी समझ में आ जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आते हैं और ये समझ लीजिएगा, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्याएं और विषम आपको पता होगा। सम कौन सी हैं, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, ये सम है। विषम कौन सी है, 1 है 3 है, ठीक है, 5 है 7 है 9 है 11 है, ये विषम है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हम प्रथम 5 सम संख्याओं को देखेंगे। तो प्रथम 5 सम संख्याएं कहाँ से आएंगी, 2 से आएंगी, ठीक है। तो 5 सम संख्याएं लिखनी है, 2 4 6 8 10 हो गई प्रथम 5 सम संख्याएं। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगी। सम संख्याएं जब आए ना, इसमें 2 हम तरीके लगा सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही करना है। इनका योग क्या होगा, और 5 संख्याएं हैं, तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। तो यहाँ पे हमने जोड़ लिया, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 30। योग हो गया ये, है ना, संख्याओं का। और संख्याएं कितनी है, सॉरी 30 हो गया। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 5। अब 5 का टेबल फिर से पढ़ेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 6 30। कट रहा है ना 5 से, 5 6 30। तो 6 हमारा आ गया आंसर, एवरेज। अब इसमें सम संख्याएं, तो देखिए एक इधर से काट दीजिए, 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 आंसर आपका परफेक्ट 6 आ गया। ये है मैथ, इसको लगाते हैं हम एवरेज में,
ठीक है। तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को, कितना आसान लगा आपको एवरेज निकालना। कोई भी ऐसे ही आपको निकालना है, कितनी भी संख्याएं दी हों। आता है ना, इतने लोग हैं, एवरेज कैसे निकालना है, इनका एवरेज क्या होगा, ऐसे करके थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आते हैं। बट आपको एवरेज ऐसे ही निकालना है कि संख्याओं का योग और संख्याओं की जो संख्या है उससे भाग कर देना है। ठीक है, और कितना आसान है भाग करना, है ना। बराबर बराबर में काटा जाता है कि कट रहा है। अगर यहाँ पे 31 होता तो हम क्या करते, बताइए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते ये कि 5 छक्का 30 और पॉइंट में आ जाता, है ना। या अन्य कोई संख्या होती तो भी पॉइंट में फिर आ जाता, इस तरीके से। तो प्लीज़ क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसलिए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको KVS मैदान और यूथ कंपटीशन दोनों का PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। ठीक है, और प्राइवेट क्लास ज्वाइन करनी है तो फिर आप मुझे कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, 3 फरवरी से प्रॉपर तरीके से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैंने एडमिशन ही नहीं लिया, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया मैम कब से क्लास स्टार्ट होगी। तो हम 3 फरवरी से बसंत पंचमी जो है हमारी माता सरस्वती, जिनको हम मानते हैं ना, जो हमें विद्या देती हैं, बुद्धि देती हैं, हम उनके दिन से जो है, जिस दिन उनका जन्म माना जाता है ना, पूजा होती है, उस दिन से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको ज्वाइन करना है तो आप फटाफट कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। धन्यवाद।